देखिए ऐसा है, कुछ बच्चों को रोने की आदत होती है। उनमें मुंह में दूध डाल दो तब भी रोते हैं, जूस डाल दो तब भी रोते हैं, लॉलीपॉप डाल दो तब भी रोते हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्थिति का जायजा लगाकर जहाँ जहाँ जितनी ज़रूरत थी, प्रधानमंत्री जी का दिल इस देश के नागरिक के लिए धड़कता है। वो अपने सारे कर्म को छोड़कर वो पंजाब में आए और 1600 करोड़ रुपए की उन्होंने राशि दी है। 1500 करोड़ रुपया उन्होंने हिमाचल को दिया है। बात तो करने की है, अब करो ना 1600 करोड़ रुपए खर्च। और प्रदेशों के पास अपना भी राहत विकास कोष होता है, हर बजट में होता है। पंजाब का भी होता है, हरियाणा का भी होता है, हिमाचल का भी होता है, केंद्र का भी होता है। तो पहले आप अपना तो खर्च करो, अपना क्यों नहीं खर्च करते? इसलिए मैं इसको आपदा है, मैं इसको वाद विवाद का विषय नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो जितना जहाँ कर सकता है उसको करना चाहिए। देखिए, किसने किसके साथ समझौता कर लिया, किसने किसको हरवा दिया, कौन किसके साथ था, कौन किसके साथ गद्दारी कर रहा था, अब इन बातों का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि हकीकत दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में अकेले अपने दम से, और मित्रों को याद होगा कि मैंने सारे चुनाव के दौरान एग्जिट पोल क्या कह रहे थे, सर्वे क्या कह रहे थे, उनके हट के मैंने डंके की चोट पर हर मंच पर ये कहा कि इस बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बिना किसी के सहयोग से सरकार बनाएगी। क्योंकि हमें इस बातों का आंकलन था, हमें था कि हमारी सरकार ने जो काम किए हैं जनता में उसकी कितनी पॉपुलैरिटी है। मैं यहाँ पर जनता कैंप लगाता था, 5-5, 6-6 हज़ार आदमी आते थे यहाँ पर। कम नहीं है वो आंकड़ा, 5-5, 6-6 हज़ार आदमी। हमारे से उम्मीद थी तो आते थे। मैं कोई एडवर्टाइजमेंट तो देता नहीं था, मैं किसी को बुलाता नहीं था। लेकिन आपने खुद देखा, जो आप साक्षी हो इस बात के, 6-6 हज़ार आदमी अगर हर हफ्ते आ रहे हैं तो आप लगा लो कि 5 साल में कितने आए होंगे। तो उससे आंकलन लगता था और हम हर आदमी को संतुष्ट करके भेजते थे कि हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को चाहती है। अब ये तो जांच करानी पड़ेगी कि सुरजेवाला जी ने खुद भी किसी मोटर ड्राइविंग स्कूल में अपना एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया है, वहाँ से पास किया है या नहीं किया है। और ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई इनको खुद को भी चलानी आती है या नहीं चलानी आती है। अरे दूसरों की बात करते हो, पहले अपना खुद तो देखो। तुमने क्या किया? तुमने कांग्रेस का बंटा धार कर दिया। तुम्हें तो एक्सेलेटर पे तो तुम्हारा पैर जाता ही नहीं है, तुम्हारा तो पैर परमानेंट ब्रेक पे लगा हुआ है। इसीलिए 3 बार से सत्ता से बाहर हो, इसीलिए 3 बार से सत्ता से बाहर हो। हमने पता है कि हमने कब एक्सेलेटर दबाना है, कब ब्रेक लगानी है, कब क्लच लगाने हैं, हमें मालूम है। हमारे मुख्यमंत्री जी को अच्छी तरह से मालूम है और इसी कारण से वो अच्छे ढंग से सरकार को चला रहे हैं। किसी ने किसी को नहीं डुबोया। पानी अपनी रफ्तार से बहा है और सब जानते हैं कि इस बार जितना क्लाउड बर्स्ट हुआ है, कम से कम मेरे 70 साल की उम्र में तो इतना हुआ नहीं है। और जब पहाड़ों पे क्लाउड बर्स्ट होगा तो पानी तो मैदानों में आएगा। जिधर ढलान है, पंजाब में ढलान है, पंजाब में जाएगा, दिल्ली में ढलान है, दिल्ली में जाएगा। तो इसलिए किसी को किसी बात का दोषी करना, और कोई भी इतना आप जैसा नहीं होता है कि किसी को बचाने के लिए किसी को डुबा दिया जाए, ऐसा कोई नहीं होता है।